हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मेरन। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से एग्ज़ाम दिलाने वाले हो और अगर आप लोग 12वीं से हो, राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट लिए हो, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि मैं ओपन स्कूल का सीरीज़ चला रहा हूं, यानी कि जो पुराने पेपर है उसका वीडियो बना रहा हूं। अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग मेरे वीडियो में विज़िट कर सकते हो। पुराने सालों का जो आप लोग देख सकते हो, जितना भी सब्जेक्ट 12वीं का भी चालू किया हूँ, जितने भी सब्जेक्ट है आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें कमेंट जो है आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, PDF लिख सकते हो या वीडियो में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान के बारे में आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बकवास खिचखिच न करते हुए सीधा ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना प्रश्न पत्र है। यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 27 है। राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, और समय 3 घंटा मिलने वाला है। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का होगा। तो यहाँ पर नोट को आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना चाहिए। जब भी आप लोगों को एग्ज़ाम में पेपर मिलता है तो आप लोगों को जो है क्वेश्चन यहाँ पर नोट होता है निर्देश, उसको आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर निर्देश में बोला गया प्रश्न क्रमांक 1 और 4 में 4 खंड है। खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द। प्रत्येक खंड में 5 अंक आवंटित है, ठीक है। तो सबसे पहला खंड अ है पार्ट 1। तो यहाँ पर सही विकल्प चुनिए, चूज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहला सवाल है समानता का अर्थ है। तो यहाँ पर देख सकते हो विशेष अधिकारों का अभाव, स्वतंत्रता का अभाव और पुरस्कारों की पहचान, आवश्यकता। तो कौन सा है उसको आप लोगों को बताना है, जिसमें 1 नंबर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर है भारत का संविधान लिखा गया था परामर्शदात्री समिति द्वारा, सभा के सचिवालय द्वारा, सभा के अध्यक्ष द्वारा, प्रारूप समिति द्वारा। तो संविधान किसके द्वारा लिखा था उसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु है। तो 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष कौन से है आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर राज्य में किसके द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो इसको आप लोगों को लिखना है किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पर भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। इसको सभी लोग जानते हो, कमेंट में ज़रूर बताना है, तो आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है। तो पहला खंड कंप्लीट हो गया, जिसमें आप लोगों को 5 नंबर का सवाल मिला था। तो 5 नंबर कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को खंड ब में आ जाना है। खंड ब में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, 1-1 नंबर का सवाल है। तो सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं। खालिस्तान ने राजनीति विज्ञान को मास्टर विज्ञान कहा है, प्लूटो अरस्तु। तो कौन है इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद यहाँ पर बजट केवल खालिस्तान में प्रस्तावित होता है लोकसभा में कि राज्यसभा में, आप लोगों को बताना है, ठीक है। खालिस्तान शहरी स्थानीय निकायों की आय का मुख्य स्रोत है संपत्ति कर या शिक्षा कर, कौन सा कर है तो आप लोगों को बताना है, ठीक है। दल खालिस्तान और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं नागरिकों और संस्थाओं। तो कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद BDO खालिस्तान स्तर पर बजट तैयार करता है प्रखंड या जिला। तो कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है। 5 नंबर का पूरा सवाल है, सही बताते हो तो 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। खंड ब भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं खंड स की ओर। खंड स में बोला गया है सत्य असत्य लिखिए, राइट, ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला है कोयला नवीनीकरणीय स्रोत है, सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है। दूसरे नंबर पर वैश्वीकरण केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित है, सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है। जिला प्रशासन सरकार ने सभी कार्यों को संचालित करता है, सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है। उसके बाद 5वें नंबर पर, 4थे नंबर पर संयुक्त राष्ट्र संघ आज विश्व शांति के लिए सबसे अधिक प्रबुद्ध संगठन है, सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है। जनमत सरकार को मनमाना कार्य करने से रोकता है, सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद खंड स भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद खंड द में आ जाना है। तो खंड द में यहाँ पर उचित संबंध जोड़िए। तो यहाँ पर भारत चीन युद्ध 1986, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1947, कैबिनेट सचिवालय का गठन रोम, FAO का मुख्यालय दिल्ली, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1962। तो इसमें से आप लोगों को सही जो है उसको मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो दिया है उसको रीड किया हूँ, आप लोगों को सही मिलान करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपका द भी कंप्लीट हो गया 5 नंबर का। अगर आप लोग सही बनाते हो तो सभी में आप लोग को जो है 20 नंबर का सवाल है टोटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निर्देश फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 से 13 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 30 है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ लेना है। याचिका यानी कि आज्ञा पत्र क्या है उसको आप लोगों को बताना है। यहाँ पर 2 नंबर का
सवाल है। उसके बाद किसकी सिफारिश पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, उसको आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जा सकता है, इसको आप लोगों को बताना होगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5, भारत के किन्हीं 2 राष्ट्रीय दलों के नाम आप लोगों को लिखना है, नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया जो भी है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, अवलंबनीय विकास क्या है, उसको स्पष्ट करना है। 2 नंबर का सवाल है। ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पर देख सकते हो यहाँ पर सुशासन स्थापित करने के कोई 2 उपाय आप लोगों को लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 श्रीलंका के तमिल भाषी 2 वर्गों के नाम आप लोगों को लिखना है, कौन कौन से हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 9 CTBT का विस्तृत रूप कौन सा है, तो फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है CTBT का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10वां है, वैश्वीकरण का क्या आशय है, आप लोगों को बताना है। ठीक है। उसके बाद 11वें नंबर पर शीत युद्ध के अंत के पश्चात कौन सा देश सर्वशक्तिमान बनकर उभरा है, इसको आप लोगों को बताना है। यहाँ पर 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद यहाँ पर 12वें नंबर पर देख सकते हो जिलाधीश से आप क्या समझते हैं, उसको आप लोगों को बताना है। और 13वें नंबर पर नौकरशाही का क्या अर्थ है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद फिर से निर्देश है, निर्देश को एक बार रीड करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न नंबर 3 अंक आवंटित है, उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 50 है। ठीक है। तो अब आने वाला है 3-3 नंबर का सवाल, तो आप लोगों को 3 नंबर के हिसाब से लिखना है। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 14 है, तो राज्य एवं समाज में अंतर बताना है, कोई 3 आप लोगों को बताना है, प्रत्येक अंतर पर 1-1 नंबर होगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है। उसके बाद 16वें नंबर पर देख सकते हो शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख 3 कार्य लिखिए, तो कौन कौन सा है, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है। उसके बाद 17वें नंबर पर एक स्वस्थ जनमत के निर्माण में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए, कोई 3, तो कोई 3 आप लोगों को यहाँ पर बताना है। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए 3 उपायों का वर्णन आप लोगों को करना है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 उपायों का वर्णन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 19वें नंबर पर कैबिनेट सचिव के मुख्य कार्य क्या है, कोई 3 आप लोगों को बताना है, तो यहाँ पर कोई 3 आप लोगों को बता देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है, प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है, उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 75 है। ठीक है। तो यहाँ पर आज 44 नंबर का सवाल आ गया है, तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों का स्पष्ट कीजिए, कोई 4, तो यहाँ पर अथवा है, कई लोग क्या करते हैं दोनों बना देते, दोनों नहीं बनाना है, एक ही बनाना है, जो बन रहा है उसी को बनाना है। ठीक है। आप लोगों को 4 ही नंबर मिलेगा। अथवा में यहाँ पर देख सकते हो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, एक हरी नागरिकता, यहाँ पर 2-2 नंबर का है, ये टोटल 4 नंबर का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 21वें नंबर पर मौलिक अधिकार न्याय संगत है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, तो अथवा में क्या दिया है, नीति निर्देशक के सिद्धांतों को क्रियान्वित करने में राज्य की क्या भूमिका है, उसको आप लोगों को बताना होगा। उसके बाद 22वें नंबर पर देख सकते हो भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन कीजिए, या अथवा में भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन आप लोगों को करना है, 4 नंबर का सवाल है। ठीक है। उसके बाद 23वें नंबर पर देख सकते हो पर्यावरण की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए, कोई 4 आप लोगों को करना है। उसके बाद अथवा में अगर ये नहीं बनता तो अथवा में भारतीय समाज में जाति की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए, तो संक्षेप में आप लोगों को वर्णन करना होगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 24-25 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित है, प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है, उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 150 शब्द है, तो आप लोगों को यहाँ पर 150 शब्द है, तो उसको बताना है। ठीक है। 150 शब्द में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 24 है, उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, कोई 5 आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मार्कवाद की विशेषता के रूप में विवेचना कीजिए, तो विवेचना के रूप में आप लोगों को विवेचना करना है। ठीक है। विशेषता के रूप में विवेचना करना है। उसके बाद 25वें नंबर पर सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की आवश्यकता बताइए, अथवा में दिया है बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने में यूनिसेफ की भूमिका का वर्णन आप लोगों को करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो निर्देश में आप लोगों को रीड करना है, प्रश्न क्रमांक 26-27 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित है, प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है, उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 200 शब्द है, तो इसको आप लोगों को बड़े ध्यान से बनाना, क्योंकि 6-6 नंबर का सवाल होता है, तो आप लोगों को थोड़ा गलती नहीं करना है,
इसमें क्या है अच्छे से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद 26वें नंबर पर जो क्वेश्चन है उसको चलिए पढ़ते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ और स्पष्ट जो महत्व है उसको स्पष्ट करना है। अथवा में कौन सा सवाल है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, इसे निर्धारित करने के कोई दो तरीके का उल्लेख करना है आप लोगों को, तो इसको अच्छे से आप लोगों को बताना है। ठीक है, 26वें नंबर का सवाल कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को 27वें नंबर पर आ जाना है। 6 नंबर का सवाल है, भारत के विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। कोई 6 है तो आप लोगों को 6 नंबर का है, तो प्रत्येक जो उल्लेख करेंगे एक एक चीज़ का तो उसमें एक एक नंबर होगा, तो 6 चीज़ आप लोगों को करना है। ठीक है, शीत युद्ध के बाद भारत सोवियत संघ संबंधों का विश्लेषण कीजिए, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। ठीक है, दोनों में से कोई जो भी बनता है। तो 27वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा जो है राजनीति का जो है यहाँ पर देख सकते हो पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट में पूछ लेना है। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो पुराना पेपर था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर अन्य सब्जेक्ट का चाहिए तो आप लोग कमेंट कर लेना है। ठीक है, तो अगर 12वीं से हो और राजनीति विज्ञान लिए हो तो इसको एक बार अच्छे से ट्राई कर लेना है, बना कर देख लेना है, क्योंकि आप लोग लिख कर प्रैक्टिस किया करो। क्योंकि क्या है कई बार उत्तर याद होता है लिखने में समय जाता है, तो क्या है अगर आप लोग आर्ट से लिए हो तो लिख कर ट्राई किया करो। उसमें क्या है लिखने की भी प्रैक्टिस होती है और आप लोग घड़ी देख कर लिखना कि एक जो सवाल है आप लोग कितने नंबर का बनाते हो। जैसे 6 नंबर का उसमें कितना नंबर लग रहा है, 5 नंबर का, 4 नंबर का या 3 नंबर का, उसमें आप लोग कितना समय ले रहे हैं उसको आप लोगों को टाइमिंग देखना चाहिए। उस हिसाब से क्या है 3 घंटा कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। तो आप लोगों को थोड़ा टाइमिंग मैनेजमेंट करना है। तो जो भी सवाल बनता है उसको टाइमिंग देख कर बनाया करो कि इतना समय में इतना सवाल बन रहा है, तो ठीक है ऐसे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग ओपन स्कूल से हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को ले ऐसे नए वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो मिलता है ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।